दोस्तों, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये यूपीएसआईडीसी सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में स्थित है। मैं आपको ये एक व्यापारी को किस तरह से अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, उसकी व्यथा सुना भी रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। देखिए, अप्रैल में जब लॉकडाउन हुआ तो हमने ड्रग इंस्पेक्टर को अप्रोच किया कि हमारे को सैनिटाइज़र बनाना है, हम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने हमारे कुछ रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस बताई। उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि आपको प्लांट को सबसे पहले तो इस हिसाब से तैयार किया करना पड़ेगा। मैंने अपने प्लांट को उसी हिसाब से बनाया जैसे जैसे उन्होंने कहा था। आप देख सकते हैं कि मेरा प्लांट मैंने बिल्कुल साफ सुथरा जो गाइडलाइंस थी एफडीए की, उसी के हिसाब से मैंने अपने प्लांट को डेवलप किया। आप देख सकते हैं, और अप्रैल से लेकर के मई के एंड तक मुझे डेवलपमेंट करने में टाइम लग गया। देखिए, 28 मई को सारा काम कंप्लीट करते हुए हमने ड्रग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करी ईमेल के थ्रू। उसके अंदर फीस भी हमने उसी दिन जमा कर दी। उसके बाद बड़ी जद्दोजहद के बाद, इतनी रिक्वेस्ट, इतनी फॉर्मेलिटी, इतना काम करने के बाद लखनऊ भी चक्कर लगाया एक बार। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 10 फॉर्मुलेशन में से मुझे 2 फॉर्मुलेशन का लाइसेंस 1 महीने के बाद दिया। 1 महीने के बाद 7 जुलाई को मैंने अप्रैल से काम चालू किया था, 7 जुलाई को मुझे लाइसेंस दिया। 10 में से वो 2 फॉर्मुलेशन दी जिनकी मुझे सबसे कम जरूरत थी, और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी कि मैं एरोसोल डिसइंफेक्टेंट बनाना चाहता हूं, उसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। और मेरे पूछने पर जो मिस्टर ए जैन कमिश्नर, जब मैंने उनसे पूछा कि साहब एरोसोल क्यों नहीं दिया, तो बोलते हैं हमने यूपी में किसी को ये लाइसेंस दिया ही नहीं है, आपको कैसे दे सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये क्या पैरामीटर है। एमपी के अंदर लोग बना रहे हैं, उत्तराखंड में बना रहे हैं, हिमाचल में बना रहे हैं, यूपी में बनाने में क्या परेशानी है। कुछ नया डेवलपमेंट तो मैं कर नहीं रहा, लेकिन उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे। मेरे प्लांट के अंदर जो ये मैंने मशीन ला रखी है फुल्ली ऑटोमेटिक, करीब 35 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को इन्होंने 2 मिनट में जीरो कर दिया। मुझे नहीं पता ये क्या चाहते हैं। ये या तो ये चाहते हैं कि मैं वापस दोबारा जाऊं, इनकी कीमत बढ़ाऊं, कुछ बात करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे क्यों नहीं लाइसेंस देना चाहते। 7 जुलाई को लाइसेंस मिलने के बाद 2 दिन के बाद मैंने एक्साइज ऑफिस बुलंदशहर के अंदर अल्कोहल का लाइसेंस अप्लाई किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा प्लांट आइडल पड़ा, जल्दी से जल्दी मुझे अल्कोहल चाहिए। उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि हफ्ते 10 दिन में मिल जाएगा, लेकिन आज 10 अगस्त को अभी तक भी मेरे को लाइसेंस नहीं मिला है। मेरा आइडल पड़ा है प्लांट। आज यहां 20 से 30 लोग काम कर रहे होते, रोजगार बढ़ रहा होता, अर्थव्यवस्था में हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन होता, जिसे योगी जी और मोदी जी कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है, लेकिन ये अधिकारी नहीं लाने देना चाहते। कैसे आएगी अर्थव्यवस्था पटरी पे जब ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं। ये तो वो हाल है जब योगी जी और मोदी जी पूरा बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, तब ये अधिकारियों के हालात हैं कि ये प्लांट आइडल पड़ा हुआ और इसको नहीं चलने देना चाहते। अब मुझे लाइसेंस नहीं चाहिए। 4 महीने के बाद क्या करूंगा। जब आदमी मर जाएगा उसके मुंह में देसी घी डालोगे तो वो जिंदा नहीं होगा। बेहतर है कि उसको मरने ना दिया जाए, पहले ही उसको डोज दे दी जाए। मेरी किसी भी एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है कि वो मुझे गाइड करे, और मैं चाहता हूं कि जो मेरा लॉस हुआ इन अधिकारियों से वसूलूं मैं उसको। अब मुझे प्लांट नहीं चलाना, अपना लाइसेंस भी वापस ले लो। कृपया करके मुझे कोई भी एक्सपर्ट मुझे अगर हेल्प कर सकता तो करे। ये देखिए किस तरह से सताया जा रहा है, यूपी के अंदर प्लांट को नहीं चलाने दिया जा रहा है। ये अधिकारियों की हालत ऐसी है। मेरी उन अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपना रवैया बदलें। रवैया बदलोगे तभी ये अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और व्यापारी आपके साथ खड़े होंगे। वैसे तो आप प्लान करते हो कि हम चाइना से आगे निकल जाएं। क्या ऐसे हालात होंगे चाइना से आगे निकलने के? 4 महीने से प्लांट आइडल पड़ा हुआ है, किसको जाकर के बताऊं मैं अपनी व्यवस्था। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये सीएम तक, पीएम तक एक्चुअल पोजीशन बता सके कि व्यापारियों के साथ कितना उत्पीड़न किया जाता है। धन्यवाद।